मित्रों नमस्कार। विजय डेस्टिनेशन में आपका स्वागत है। आज हम ये चर्चा करेंगे कि इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में और सनातन वैदिक धर्म में बलि प्रथा का उल्लेख है या नहीं। तो आपको स्पष्ट कर दूं कि बाइबल में बलि प्रथा का उल्लेख है। आदम और ईव के दो बच्चे थे। जो बड़ा वाला था केन था, छोटा वाला एबेल था। जो केन था वो खेती करता था और एबेल जो है भेड़ पालता था, यानी कि वो गडरिया था। तो एक बार वो ऑफ़र करने गॉड के पास ऑफ़र करने गए, बाइबलिक गॉड के पास। तो कैन ने उसको अपने खेत का फल वगैरह लाकर भगवान को दिए और एबिल ने लैम या दुम्बा, जो भेड़ का मेमना है, उसको दिया। तो भगवान ने, बाइबलिक गॉड ने केन का जो ऑफ़र को ठुकरा दिया गया कि हम ये नहीं लेते तुम्हारा किसानी वाला माल। और जो भेड़ का मेमना था उसकी चर्बी से, उससे उसकी चर्बी को उसने स्वीकार किया। इससे ये सिद्ध होता है कि बाइबल का गॉड लोगों की, पशुओं की जान लेने में महारत हासिल रखता है। और बाइबल के गॉड ने लोगों को ये निर्देश दिए हैं कि आप जो चाहे मांस खा सकते हो। और तो ये जो बाइबल का गॉड है ये बड़ा ही क्रूर और अत्याचारी है, जिसने कि किसान की अन्न और फल को स्वीकार नहीं किया और उस एबिल के दुम्बा, जो निर्दोष भेड़ का मेमना था, उसकी चर्बी और उसके ब्लड को स्वीकार कर लिया। ये किस तरह का गॉड है जो कि छोटे दुम्बे की किलिंग में, हत्या में खुश होता है और उसकी ब्लड और चर्बी को स्वीकार करता है, जबकि बड़े भाई केन का जो खाना, जो फ्रूट था, जो उसने अन्न उपजाया था, उसको स्वीकार नहीं करता है। इससे सिद्ध ये होता है कि बाइबलिक गॉड बड़ा ही क्रूर और अत्याचारी है। और इसके इसके फलस्वरूप क्या हुआ, कैन जो है नाराज़ हो गया जब उसकी ऑफ़र स्वीकार नहीं की, क्योंकि वो ऑफ़र ऐसी ले गया था जिसमें किसी की किलिंग नहीं थी, और एबिल की स्वीकार की। तो कैन ने गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो बाइबलिक गॉड है बड़ा अत्याचारी है। इसी तरह अल्लाह जो है, कुरान का अल्लाह भी लोगों को, उनके फॉलोअर्स को, जानवरों को मारकर उनका मांस खाने की बात करता है कि आप मांस खा सकते हो। और ये लिखा है सूरा अलमादा है, चैप्टर 5 में है और 3 नंबर आयत है। इसमें ये लिखा हुआ है कि आप दूसरे का मारा हुआ ना खाओ। मतलब सारी विधियां दी गई हैं, कौन सा मांस खाना, कौन सा नहीं खाना। तो ये अल्लाह भी बड़ा क्रूरल है और अत्याचारी है, जो जानवरों के मांस खाने की इजाज़त देता है। और बाइबलिक गॉड और अल्लाह ये उन निर्दोष जानवरों की हत्या करने के आदेश देते हैं जिनका कि कोई कसूर ही नहीं है। काफिरों को मारना तो इसलिए मारते हैं कि वो काफिर हैं, अल्लाह में विश्वास नहीं रखते, या कुरान में विश्वास नहीं रखते, या प्रोफेट मोहम्मद साहब में विश्वास नहीं रखते। लेकिन पशुओं के लिए धर्म और जाति से कोई मतलब नहीं होता। पशु निर्दोष होते हैं, पक्षी निर्दोष होते हैं, लेकिन उनको भी मारने के लिए कुरान में भी लिखा है और बाइबल में भी लिखा है। क्या ये उन निर्दोष पशुओं पर अत्याचार नहीं है, जो कि न ज़बान बोल सकते हैं, न अपनी बात को कह सकते हैं? अगर वो अपनी बात को कह सकते होते, या मनुष्य से अगर वो मान लिया ताकतवर होते, अगर मनुष्यों को वो मार कर खाते, तो आप लोगों को कैसा लगता, मनुष्य को कैसा लगता? और मनुष्य के जो फॉलोवर हैं, जो जो इनको फॉलो कर रहे हैं, उनके गॉड को और अल्लाह को कैसा लगता जब इन मनुष्यों को मारकर जानवरों द्वारा खाया जाता? यद्यपि शेर वगैरह मारकर खा जाते हैं, लेकिन ये उनका तरीका है खाने का, क्योंकि उनकी जो एक जो फूड हैबिट्स है, या जो फूड की जो एक चेन है, उसमें वो मांसाहारी जीव बनाए हैं। उनके दांत भी बड़े पैने होते हैं और बड़े होते हैं। तो ये ईश्वर प्रदत्त है उनकी प्रकृति को, और ये बैलेंस रखने के लिए बनाए। लेकिन इंसान की तो एलिमेंट्री कैनाल लंबी होती है, वो पैदाइशी शाकाहारी है, वो मांसाहारी है ही नहीं। तो क्या अल्लाह और गॉड, बाइबल के गॉड को ये नहीं मालूम था कि जो मैंने मनुष्य बनाया है उसकी उसकी इंस्टेंटाइन लंबी है, बहुत लंबी है, और वो शाकाहारी है? तो ये ऐसा ऐसा विरुद्ध कार्य क्यों किया ईश्वर और अल्लाह ने? विश्वासघात इंसान के साथ क्यों किया कि आंत लंबी बना दी, उसको शाकाहारी बना दिया और उसको मांस खाने की इजाज़त दे दी? और इसी तरह लोग कहते हैं कि सनातन वैदिक धर्म में बलि प्रथा है। आप एक भी मंत्र बता दो जिसमें वेदों में ये कहा गया है कि आप जानवरों की बलि दे सकते हो। यद्यपि कुछ तांत्रिक तंत्र मंत्र वाले लोग या शैव वाले लोग पशुओं की बलि देते थे, और लेकिन ये जो परंपरा का हिस्सा नहीं है।
ये वैदिक धर्म की परंपरा का हिस्सा नहीं है। ये उन्होंने जानबूझकर, जैसे एक बरगद का पेड़ होता है उसमें चारों तरफ लताएँ लताएँ फैल जाती हैं, कोई लता इधर कोई लता इधर, या दूसरे पेड़ों की लताएँ भी आ जाती हैं उसके ऊपर। तो लेकिन मेन चीज़ तो बरगद ही है ना, इसलिए सनातन वैदिक धर्म में ये जो भ्रांतियाँ हैं, ये सब लताएँ हैं जो कि गलत तरीके से लोगों द्वारा अपने स्वार्थ के लिए ले आई गई हैं। और ये ऐसे लोग सनातन वैदिक धर्मी ना होकर राक्षस और राक्षसी आचरण करने वाले जीव हैं। अगर वो दूसरों की बलि देकर दूसरों की बलि देकर, पशुओं की, निर्दोष पशुओं की बलि देकर खुश होते हैं, तो ये राक्षसी जीव है। और ऋग्वेद में कहा भी गया है, ये है ऋग्वेद में अध्याय 1 114/8 में कहा गया है, माँ न गोसु माँ न अश्वेसुर रिस, यानी कि न गाय को मारो न अश्व को मारो, इनकी बलि मत दो। और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप कहीं भी, आपको चैलेंज है इस्लाम वालों को भी और क्रिश्चियनिटी वालों को कि अगर कहीं वेदों में बलि प्रथा बता दें, और हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वेद, उपनिषद और गीता ही हैं, इसमें कहीं भी बलि प्रथा का उल्लेख नहीं है। और बहुत सारे ग्रंथ जो गढ़ लिए गए हैं लोगों ने, जो हिंदू धर्म के बड़े अपने फ़ायदे के लिए, यही सनातन वैदिक धर्म के सबसे बड़े शत्रु हैं। और इन्हीं की वजह से आज सनातन वैदिक धर्म बदनाम हो रहा है, क्योंकि लोग वेदों को पढ़ते नहीं। और दूसरे धर्म वालों को ये चैलेंज है, अगर वो बलि प्रथा बता दें कहीं धार्मिक ग्रंथों में, हमारे वेद, उपनिषद, गीता में, तो हम उनका चैलेंज स्वीकार करेंगे। और दूसरी बात ये है कि ये जो अल्लाह और जो बाइबलिक गॉड है, ये निर्दोष पशुओं की बलि देकर क्यों खुश होता है, ये भी सोचने वाली बात है। इवन वो तो काफिरों को भी काटने और मारने की बात करता है। तो अब ये सोचने की बात है, समझने की बात है कि जो पशु अल्लाह ने स्वयं बनाए हैं, उन्हीं को मारने, काटने, उनका खून बहाने की इजाज़त देता है। और यही वजह है कि हज़ारों निर्दोष, लाखों निर्दोष जानवर बेमौत मारे जा रहे हैं। यद्यपि वेदों में कहीं भी बलि का प्रावधान नहीं है, तथापि अगर कोई हिंदू मांसाहार करता है, ये उसकी अपनी मर्जी होती है। ये लेकिन दूसरे धर्म, दूसरे कल्टों की तरह, दूसरे मजहबों की तरह बलि प्रथा का कहीं निषेध है, पूर्णतः निषेध है सनातन वैदिक धर्म में। और ना ये किताब में लिखा हुआ है, जबकि बाइबल और कुरान में लिखा गया है कि आप पक्षी भी खा सकते हो, आप पशु भी खा सकते हो, आप रेंगने वाले जीवों में भी कुछ खा सकते हो। मतलब इस तरह का उल्लेख किया गया है, यानी कि अल्लाह को और बाइबलिक गॉड को निर्दोष जानवरों का खून बहाने में बड़ा आनंद आता है। इसका टोटल अगली बार ऋग्वेद का पूरा बताएंगे कि कहाँ कहाँ एक बलि प्रथा का निषेध है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। आशा है कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरे इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर कोई गलत बात मैंने बोली है तो उसको कमेंट में दें, लेकिन कमेंट जो है मर्यादित भाषा में होना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।